नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अतरंगी सी कहानियाँ में। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि देवी देवताओं की मूर्तियों की परिक्रमा किस प्रकार करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और आगे भी इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे जानकारी की ओर। दोस्तों, हम हमेशा मंदिरों में पूजा पाठ करने जाते हैं तो वहाँ देवताओं की या देवियों की मूर्तियाँ होती हैं, उनकी परिक्रमा करना हम शुरू कर देते हैं। हमें पता नहीं होता, लेकिन वहाँ उपस्थित लोग जिस प्रकार परिक्रमा करते हैं उनको देखकर हम सोचते हैं कि हम भी इसी तरह परिक्रमा कर लें, पर नहीं, इसका भी एक विधान होता है। चलिए बात करते हैं हम इसकी। जिस स्थान पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो उसके मध्य बिंदु से लेकर कुछ दूरी तक दिव्य प्रभा रहती है। यह निकट होने पर अधिक गहरी और दूरी बढ़ने पर कम से कम होती जाती है। इस प्रकार प्रतिमा के निकट परिक्रमा करने से दैवीय शक्ति के ज्योतिर्मंडल से निकलने वाले तेज की सहज ही प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि दैवीय शक्ति की आभा मंडल की गति दक्षिणावर्त होती है। इसीलिए शास्त्रों में मूर्ति के दाएं हाथ की ओर से परिक्रमा करने का विधान है। परिक्रमा को प्रदक्षिणा कहने का यही तात्पर्य है। हमें पता है कि उल्टी यानी वामवर्ती अर्थात बाएं हाथ की तरफ से परिक्रमा करने पर दैवीय शक्ति के ज्योतिर्मंडल की गति और हमारे अंदर विद्यमान दिव्य परमाणुओं में टकराव पैदा होता है, जिसके फलस्वरूप हमारा तेज नष्ट हो जाता है। इसीलिए वामवर्ती परिक्रमा वर्जित मानी गई है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जाने अनजाने में की गई उल्टी परिक्रमा का दुष्परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। पूजा पाठ एवं अभिषेक आदि धार्मिक कृत्यों के बाद प्रतिमा की परिक्रमा करने से अभीष्ट कामना की पूर्ति अविलंब होती है, अर्थात आपकी जो भी मनोकामना होती है वो जल्द ही पूरी होती है। शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के संदर्भ में ये निर्देश हैं कि किस देवी देवता की कितनी बार परिक्रमा करें। श्री कृष्ण भगवान की 3 परिक्रमा की जाती है। भगवती दुर्गा की 1 परिक्रमा करने का विधान है, लेकिन शिवलिंग की परिक्रमा करते समय अभिषेक की धार को न लांघने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि शंकर भगवान के तेज की लहरों की गति बाईं और दाईं दोनों ओर होती है। तो दोस्तों, ये थी कोई रोचक जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।